बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए रबड़ी फलूदा की ठंडी ठंडी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। ये रेसिपी मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। ये रेसिपी बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। जैसे हम बाज़ार में जाकर रबड़ी और फालूदा खाते हैं, ये बिल्कुल इसका टेस्ट जो होगा सेम होगा। तो चलिए आइए रबड़ी फालूदे को बनाना जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम रबड़ी को बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर ले लेना है मिल्क। 4 कप हमें मिल्क के चाहिए। फ्लेम को ऑन कर लेना है मीडियम पर। दूध को हमने इतनी देर तक पकाना है कि ये जो हमने 4 कप दूध के लिए हैं इसमें से जो है ना वो 3 कप रह जाएं। चलाते भी इसको जाना है, नीचे से ये कहीं लग ना जाए, नहीं तो सारा जो टेस्ट है ना वो रबड़ी का ख़राब हो जाएगा। ख्याल रहे कि जो दूध है वो उबलने ना पाए। साइडों से भी अच्छे से क्लीन करते जाना है। अब यहाँ दूध को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ और ये अब 4 कप में से 3 कप के करीब रह चुका है। इस पॉइंट पर अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास खोया है 1 कप, इसको ऐड कर लेना है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको पकाते जाएंगे। इतना हमने इसको गाढ़ा कर लेना है कि अब ये 3 कप में से 2 कप बच जाए। पहले हमने 4 कप में से 3 कप किया, फिर अब 3 कप से हमने 2 कप तक कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको पका कर ही गाढ़ा कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने कोई भी कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च नहीं डाला। थिकनेस के लिए कोई भी चीज़ हमने ऐड नहीं करनी। इसको प्योर तरीके से ही तैयार करना है। अब हमने ऐड कर लेनी है शुगर। शुगर मैंने 4 टेबलस्पून डाल ली है। स्टिल हमने चेक कर लेना है कि कम तो नहीं है। अगर कम लग रही है तो हम 1 टेबलस्पून और भी डाल सकते हैं। आपने भी अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर को ऐड करना है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। रबड़ी फालूदा जो होता है उसका जो असल टेस्ट जो होता है वो रबड़ी पर ही होता है। जितनी अच्छी हमने रबड़ी तैयार करनी है उतना ही अच्छा जो है ना हमारा रबड़ी फालूदा जो है ना वो तैयार होगा। खाने में ये उतना ही अच्छा लगेगा जितनी हमारी रबड़ी टेस्टी होगी। थोड़ा सा अभी हम इसको और पकाएंगे। ज़्यादा हमने गाढ़ी नहीं कर लेनी उतारते वक्त, फिर क्योंकि ठंडे होने के बाद भी ये गाढ़ी होती है थोड़ी सी। टोटल मुझे इसको पकाते हुए 25 मिनट हो गए हैं। आप चाहें तो इस टाइम पर आप इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रखना है। मैं इलायची को जो हमने अलग से सिरप तैयार करना है शुगर का, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी। इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, जस्ट दूध, खोया और शुगर से ही मैं ये रबड़ी को तैयार कर रही हूँ। अब हमने थोड़ा सा इसको जैसे फेंट लेना है। मैंने इसको थोड़ा सा चेक कर भी देखा है, शुगर भी बिल्कुल जो है ना वो पूरी है। इतनी मज़ेदार सी बनी है, बिल्कुल इस तरह की लग रही है जैसे बर्फ़ी बनी है। इसी तरह की हमने कंसिस्टेंसी हमने रखनी है। फ्लेम को अब हमने कर लेना है ऑफ़। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद भी हमने थोड़ी देर इसको इसी तरह जो है ना वो चलाते जाना है। एक किस्म का ये हमने फेंट सी लेनी है। तकरीबन 1-2 मिनट तक इसी तरह हमने करके फिर हमने इसको छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पर आने के लिए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी फिर हम बाद में इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि मज़ीद ठंडी हो जाए। अब हमने फिर से पैन ले लिया है। उसी पैन को मैंने वॉश कर लिया था। फ्लेम को हमने कर लेना है ऑन।
1 कप हमने पानी लेना है। अब हमने शुगर का जो है ना वो शीरा तैयार करना है, और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने शुगर का ले लेना है। 1 कप से थोड़ा सा कम और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छे से इसको शुगर को पानी में डिज़ोल्व कर लेना है और इसको पकने देना है अंटल ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। उतनी देर तक हमने इस शुगर सिरप को पकाना है कि ये एक तार की जो है वो चाशनी की तरह बन जाए। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह की हमने कंसिस्टेंसी पर जाकर इसको फ्लेम को ऑफ करना होगा। चाशनी अब हमारी पक रही है। इसके अंदर अब हमने डाल देना है 1/4 टीस्पून हमारे पास इलायची पाउडर है, इसको ऐड कर देंगे। इसके साथ चाशनी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। रोज़ वाटर ले लेना है 1/4 टीस्पून, बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने डालना, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ही हमें चाहिए। 1/2 टीस्पून के करीब ही हमने डाल लेना है केवड़ा वाटर। मेरे पास केवड़ा वाटर है, अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो फिर आपने 1 ही ड्रॉप डालना है, क्योंकि वो जो है प्योर होता है और वो फिर बहुत ज़्यादा कड़वा होता है वो प्योर में, ये आपने ख्याल रखना है। थोड़ा सा इसको अब हमने और पका लेना है। यहाँ पर देखें कि अभी तक इसकी जो है ना वो तार बननी शुरू नहीं हुई, इसलिए हमने इसको और पकाना है। अब शुगर का जो सिरप ये हमारा रेडी हो गया हमारे रबड़ी फलूदे के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फ्लेम को अब हमने कर लेना है ऑफ, और मैं आपको इसको चेक कराती हूँ। इस तरह की ये जो आप देख रहे हैं एक तार सी बनना शुरू हो गई है, बस यहाँ तक ही हमने इसको पकाना है। ये अब रेडी हो चुका है। अब हमने फिर से पैन को ले लिया है, हमें लच्छे चाहिए। अब हमने उनको तैयार करना है। 3 कप सबसे पहले हमने पानी के डाल लेने हैं पैन के अंदर। आप चाहें तो इनको लच्छे कह लें, या फिर आप इसको सवैयाँ कह लें, या फिर नूडल्स कह लें। ये जो है ये रबड़ी में ज़रूर डलते हैं। कॉर्न स्टार्च हमने ले लेना है 1/4 कप। आप 1/4 कप से 1.5 कप भी ले सकते हैं। ये कॉर्न स्टार्च है, यानी कि अरारोट। हमने कॉर्न फ्लावर नहीं लेना, क्योंकि कॉर्न फ्लावर जो होता है वो थोड़ा सा माइल्ड होता है इससे, तो उससे जो हम जब लच्छे बनाते हैं ना तो वो अच्छे नहीं बनते। मैंने कई दफ़ा उसके साथ बनाने की कोशिश की, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आपने हमेशा अरारोट या कॉर्न स्टार्च जिसे हम कहते हैं ना वो आपने लेना है। 1/4 कप चाहिए था तो मैंने 1 कप डाल दिया, थोड़ा सा यहाँ और डाल रहे हैं। अब हमने पानी को और अरारोट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने पानी में अच्छे से कॉर्न स्टार्च को डिज़ोल्व कर लिया। अब हमने कर लेना फ्लेम को ऑन। पहले नहीं हमने ऑन करना, नहीं तो फिर इसके अंदर लम्स बन जाते हैं। अब हमने इसको पकाना है अंटल ये जो है ना ग्लूई सा इसका टेक्सचर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह फ्लेम को हमने लो पर ही रखा हुआ है। फ्लेम को हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करना, नहीं तो फिर ये कच्चा सा जो है ना टेक्सचर रह जाएगा और नूडल्स जो है ना वो फिर अच्छे से बन नहीं पाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह की हमने कंसिस्टेंसी इसकी जो है ना वो रखनी है। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। हमने इसको इसी तरह जो है ना वो पकाते जाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी तक ये जो है ना रेडी नहीं हुआ। अभी हम इसको और ज़्यादा जो है ना वो गाढ़ा करेंगे। इतना क्रीमी सा इसका जो है ना वो टेक्सचर बन गया है। अभी भी मैं इसको जो है ना फ्लेम हमारी ऑन ही है, लेकिन लो पर है। फ्लेम का हमने ख्याल रखना है कि इसको हमने बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं करना, नहीं तो फिर ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद ही जब हमारे लच्छे तैयार हो जाएंगे तो वो बैठ से जाएंगे, फिर से वो जो है ना मेल्ट हो जाएंगे। इसलिए हमने स्लो इसको जो है ना फ्लेम पर पकाना है। तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट हमने ऐसे देने हैं, फिर ही जाकर ये रेडी होगा। अभी भी यहाँ पर देखें मुझे 4 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, ये रेडी नहीं है अभी भी। मैंने तो ज़रा ज़्यादा लच्छे बनाने हैं, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो इसको आइसक्रीम पर भी डालकर खाते हैं,
तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा बना रही हूँ। आप चाहें तो आप 1 कप के साथ, आधे कप के साथ भी इसको ना इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। फिर आपको पानी को भी जो है ना उसकी मेजरमेंट को भी एडजस्ट करना होगा। अभी मुझे इसको पकाते हुए इसी तरह 5 से 7 मिनट हो गए हैं। स्टिल मैं इसको रिपीटली जो है ना वो चलाती जा रही हूँ, हाथ नहीं मैंने रोका। अब हमारा लच्छे बनाने का जो मिक्सचर है वो अच्छे से रेडी हो गया। यहाँ पर देखें, ये जो है ना साइडों से जब मैं इसको ऐसे रिमूव करती हूँ तो ये सिमट सा गया है, इकट्ठा सा जो है ना ये हो गया है। जब ये इकट्ठा सा होने लगे ना, यहाँ पर आप देखें जैसे इस तरह ये इकट्ठा सा होने लगे ना, तो आपने सोच लेना है कि ये बन गया है। और ये कैसे प्यारा सा इसका शाइनिंग इसके अंदर आ जाती है, जैसे एक ट्रांसपेरेंट सा ये जो है ना ये हो गया है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को कर लेना है बंद। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ पर हमने ठंडा यख पानी ले लिया है। इसके अंदर यहाँ पर आप देखें कि मैंने आइस भी डाल ली है। थोड़ी सी आइस हम इसके अंदर और भी डाल लेंगे क्योंकि हमने ठंडा पानी लेना है। अगर आपने पानी को यख ठंडा नहीं लिया तो फिर ये जो लच्छे हैं ना ये आपस में जुड़ जाते हैं, इसका रिज़ल्ट फिर हमें अच्छा नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है, फालूदा की जो सवैयाँ हैं उनको निकालने के लिए हमें एक मोल्ड की ज़रूरत होगी। मेरे पास एक ये है, तो ये मैं आपको दिखाऊं कि इसके अंदर ये इस तरह की शेप्स होती हैं, और भी काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन ये जो सबसे छोटे सुराख वाली होती है ना ये परफेक्ट होती है फालूदा की जो सवैयाँ उसको निकालने के लिए। इस तरह हम इसको इसके अंदर डाल लेते हैं, फिर ऊपर से टाइट कर लेते हैं, तो फिर ऐसे इसको करके ना तो निकाल लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो फिर ये जो है मेरे पास, ये मैंने यूके से ही लिया है। तो अगर आप यूके में रहते हैं तो ये मैंने टेस्को से लिया था। इसको पोटैटो राइस कहते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो शेप्स नहीं होती, सिर्फ 2 ही होती हैं। एक काफ़ी छोटी सुराख वाली होती हैं, एक ज़रा बड़ी सुराख वाली होती हैं। इससे भी बहुत अच्छा काम जो है ना वो चल जाता है। अगर आप यूके में रहते हैं तो आप टेस्को से, आस्टा से या फिर मॉरिसन से इसको ले सकते हैं। बहुत आसानी से बर्तनों वाले सेक्शन में ये मिल जाता है। जैसा आपको लगे कि आपके घर में अवेलेबल है आपने वही ले लेना है, लेकिन आज हम इसको यूज़ करके फालूदे की जो सवैयाँ हैं वो निकालेंगे। इस तरह हमने गरम गरम ही जो है ना मेज़ा अपना इसके अंदर फिल्ड कर लेना है। अंदर से मैंने इसको अपनी फिंगर को ऑयल लगाकर सारा हमने अंदर से ग्रीस कर लिया, ताकि जब हम लच्छों को निकालेंगे तो वो आपस में जुड़े नहीं। ये आपने ज़रूरी करना है कि ग्रीस कर लेना है। कोई भी जब आप जिस चीज़ में भी आपने बनाने हैं उसको आपने ग्रीस ज़रूर करना है। अब मैंने मिक्सचर इसके अंदर डाल लिया है, ऊपर से हमने इसको टाइट कर लिया। अब हमने आहिस्ता से इसको घुमाते हुए ऊपर से सारे जो है ना अपने नूडल पानी के अंदर गिराते जाना है। देखिए कितने प्यारे इजीली हम इसको घुमा रहे हैं, कोई मेरा जोर भी नहीं लग रहा है। एंड पर जाकर हमने इसको ऐसे काट कर सारे जो अपने जो लच्छे हैं वो पानी में निकाल लेने हैं। अभी हमने इस टाइम पर इसको ज़रा भी हिलाना नहीं, अपना हाथ नहीं अंदर पानी में डालना, और हमने लच्छों को चेक भी नहीं करना। अगर हमने इसी तरह इनको अभी से हिला दिया तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तकरीबन अब हमने इसी तरह इनको 5 मिनट तक पड़े रहने देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर चीज़ हमने तैयार कर ली है। रबड़ी भी हमने तैयार कर ली है, फालूदा भी हमारा रेडी है, और यहाँ पर मैंने लिए हैं तुख मारिया, जिसे हम तुख मलंगे भी कहते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसको डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका रबड़ी फलूदे का टेस्ट। तो ये भी मैंने पानी में 2 टेबलस्पून लिए थे, तो मैंने उसको पानी में भिगो कर रख दिया था। नॉर्मल टैप वाटर ही लिया था, तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको रखा है। ये भी अब रेडी हैं। तो थोड़ी सी हमने क्रश्ड आइस लेनी है, क्योंकि रबड़ी फालूदा जब हम
खाने जाते हैं तो वो हमेशा आइस उसके अंदर ज़रूर होती है, क्रश्ड आइस के बगैर सर्व नहीं ये होता। इसलिए तो मैंने ये थोड़ी सी क्रश्ड आइस जो है ना वो रख ली है। ये वो शुगर वाला हमारा शीरा है जो हमने तैयार किया था। और यहाँ पर ये ऑप्शनल है, ये मेरा होममेड रूह अफ़ज़ा है। अगर आप चाहें तो इसको भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने क्रश्ड पिस्ताशूज़ और बादाम भी लिए हैं। तो चलिए अब मैं आपको रबड़ी और फालूदा की असेंबलिंग करके दिखाती हूँ। अब हमने सबसे पहले एक सर्विंग का कप ले लिया। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है ना ये जो हमारी फालूदे की सवैयाँ हैं इनको डालना है। इस तरह आपने कोई स्पून लेना है जिसके अंदर छोटे से कोई सुराख से हों, ताकि जब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालें तो उसके अंदर पानी ना हो, क्योंकि हमने शीरा भी डालना है। तो फिर लच्छे के अंदर जो पानी है ना वो नहीं हमें चाहिए। लेकिन जब हमने लच्छों को हमने बना कर रखना है तो फिर आपने पानी के अंदर ही इसको रखना है, फ्रिज के अंदर। चाहे फिर आप इसको 2 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। पानी में से जितना चाहिए आपको उतना आपने निकालने हैं और यूज़ कर लेने हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैंने डाला है इसके अंदर सवैयों को। अब हमने लच्छे, क्योंकि हमने प्लेन बनाए हैं, इसके अंदर कोई हमने शुगर नहीं डाली, तो शुगर के लिए हमने डाल देना इसके ऊपर सिरप जो हमने शुगर का बनाया था, इसको डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से आपने थोड़ा सा ज़्यादा या कम कर लेना। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये जो हमने भिगो कर अपनी रख दी थी तुखमारियाँ, इनको। अब हमने ये जो हमारे पास क्रश्ड आइस है, इससे ज़्यादा हमने आइस को बारीक नहीं करना। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ये जो हमारी क्रश्ड आइस है, इसको। अब हमने इसके ऊपर ये जो हमारे पास है रबड़ी, इसको डालेंगे। याद रहे कि क्रश्ड आइस के ऊपर हमने रबड़ी को डालना है, फिर काफ़ी देर तक जो है ना क्रश्ड आइस के साथ ये जो रबड़ी है वो ठंडी रहेगी। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी पिस्ता और बादाम थोड़े से। आपकी मर्ज़ी पर है, आपने जब इसकी असेंबलिंग करनी है तो जो आपको पसंद हो। जैसे ये मैंने रूह अफ़ज़ा रखा है, लेकिन मैंने अब इसको डालना नहीं है ऊपर, क्योंकि मैं इसको ओरिजिनल वे ही सर्व करूँगी। ये मैंने ऑप्शनल के लिए रखा है। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास हैं, आप देख सकते हैं, ये मेरे पास होममेड टूटी फ्रूटीज़ में हैं। आप चाहें तो आप इनको भी डाल सकते हैं। तो अब आपकी अपनी चॉइस पर है, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इजाफी। इसी तरह मैं दूसरे को भी तैयार कर लूँगी। मुझे उम्मीद है आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। जो छोटे वाला कप है वो मेरे बेटे का है, उसको रबड़ी फालूदा जो है वो कलरफुल सा पसंद होता है। ये जो मैंने टूटी फ्रूटी आपको दिखाई थी, ये मैंने उसके ऊपर लगा दी है, उसको डेकोरेट सा कर दिया है, तो वो खुश होकर खा लेता है। इतने मज़े का रबड़ी फालूदा बन के तैयार हुआ है। ये तो जब आप अपने घर में बनाएंगे इस रेसिपी को, तभी आपको यकीन होगा। आपने बस यही करना है, इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाना है, तो इंशाल्लाह ताला आपसे भी रबड़ी और फालूदा इसी तरह का बन के तैयार होगा। खाने वाला कह नहीं सकेगा कि आपने इसको घर में बनाया है या आपने इसको बाज़ार से लिया है। मुझे दीजिएगा अब इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।